ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान सबके लिए आवास योजना से जुड़ा है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप आज छत्तीसगढ़ पहुंची। इस बार वैक्सीन की 2,65,000 खुराक भेजी गई। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सहित प्रदेश में 5 नए उद्यानिकी महाविद्यालयों का किया शुभारंभ। और प्रदेश में महिला समूहों द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों को बेहतर बाजार दिलाने के लिए सीजी मार्ट शुरू किए जाएंगे। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देशवासियों के आत्मसम्मान और स्वयं के घर के बीच सीधा संबंध है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना लोगों को विश्वास दिलाती है कि उनका भी अपना घर हो सकता है और वे जीवन में किसी भी समस्या से निपट सकते हैं। प्रधानमंत्री ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 6,10,000 लाभार्थियों को लगभग 2,691 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी की। गांव में रहने वाले गरीब को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू की गई। देश ने आजादी के 75 साल पूरे होने तक हर गरीब परिवार को पक्का घर देने का लक्ष्य तय किया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए बीते वर्षों में लगभग 2 करोड़ घर सिर्फ ग्रामीण इलाकों में ही बनाए गए। अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी करीब 1.25 करोड़ घरों की चाबी लोगों को दी जा चुकी है। 1.25 करोड़ घरों की चाबी। इन घरों को बनाने के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए अकेले केंद्र सरकार ने दिए हैं। घरों को महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये योजना ग्रामीण भारत में महिलाओं को सशक्त कर रही है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर मकान महिलाओं के नाम हैं। केंद्र सरकार द्वारा घर के साथ गैस सिलेंडर और बिजली कनेक्शन जैसी कई सुविधाएं भी दी जा रही हैं। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप आज छत्तीसगढ़ पहुंची। इस बार वैक्सीन के 23 बॉक्स भेजे गए हैं। इनमें वैक्सीन की 2,65,000 खुराक हैं। एयरपोर्ट प्रबंधन और राज्य वैक्सीन भंडार के प्रभारी अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। मुंबई से कोरोना वैक्सीन लेकर रायपुर पहुंचे इंडिगो के विमान का वाटर कैनन सैल्यूट से स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि कोविशील्ड कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप आज दोपहर छत्तीसगढ़ पहुंची। वहीं पहली खेप में बीती 13 जनवरी को प्रदेश को कोविशील्ड वैक्सीन की 3,23,000 खुराक प्राप्त हुई थी। इस बीच राज्य के सभी निर्धारित केंद्रों में मंगलवार, शुक्रवार और रविवार को छोड़कर बाकी सभी दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कोरोना टीकाकरण का कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में राजधानी रायपुर स्थित अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ओपी सुंदरानी और प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर आरके पांडा ने आज कोरोना टीका लगवाया। इसके बाद दोनों चिकित्सक अस्पताल में कार्य पर आ गए। इन चिकित्सकों ने स्वास्थ्यकर्मियों से आग्रह किया है कि वे टीका अवश्य लगवाएं, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 10,872 स्वास्थ्यकर्मियों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इनमें वरिष्ठ चिकित्सक और नर्स से लेकर सफाईकर्मी भी शामिल हैं। राजधानी रायपुर में वरिष्ठ चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर एटी दाबके, राजनांदगांव के वरिष्ठ चिकित्सक पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना के साथ अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों ने बताया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद उन्हें खास परेशानी नहीं हुई और वे सामान्य रूप से अपना काम कर रहे हैं। हालांकि चिकित्सकों ने यह भी कहा कि वैक्सीन लगने के बाद भी सभी को कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा। चिकित्सकों के अनुसार वैक्सीन की दूसरी डोज के 14 दिनों के बाद ही शरीर में प्रतिरक्षात्मक तंत्र विकसित होता है।
कबीरधाम जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र कुमार मंडल सहित अन्य चिकित्सकों ने भी आज कोरोना का टीका लगवाया। डॉक्टर मंडल ने कहा कि कोरोना टीका पूरी तरह सुरक्षित है और इसकी विश्वसनीयता को लेकर लोग किसी तरह के भ्रम में न रहें। इस बीच छत्तीसगढ़ में कल कोरोना संक्रमित 383 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 338 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वहीं कल कोरोना संक्रमण से 8 लोगों की मौत हो गई। वर्तमान में राज्य में 5,932 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना ने प्रदेश के माओवाद प्रभावित इलाकों में तैनात जवानों को आदिवासियों की सुरक्षा का ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। श्री अस्थाना ने कल छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान कांकेर जिले के माओवाद प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की और सीओबी महला और कटगांव में स्थापित नए कैंप का भी निरीक्षण किया। श्री अस्थाना ने माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाने के दौरान बीएसएफ के अधिकारियों और जवानों को सतर्क रहने तथा आदिवासियों की मदद करने के निर्देश दिए। अपने प्रवास के दौरान श्री अस्थाना ने कल राजधानी रायपुर में राज्यपाल अनुसुईया उइके से भेंट कर माओवाद प्रभावित इलाकों में सुरक्षा की स्थिति के बारे में जानकारी दी। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। मौके से मृत माओवादी के शव के अलावा हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि तर्रेम थाना क्षेत्र स्थित घटनास्थल से माओवादियों का सामान और साहित्य भी बरामद किया गया है। वहीं दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर नीलवाया मार्ग पर सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा लगाए गए 30 किलो वजनी विस्फोटक बरामद कर उसे सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। राजधानी रायपुर में आज खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय के साथ ही प्रदेश में आज से 5 नए उद्यानिकी महाविद्यालय शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से इन कॉलेजों का ई शुभारंभ किया। इन नए उद्यानिकी महाविद्यालय की स्थापना साजा, अर्जुंदा, धमतरी, जशपुर और लोरमी में की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कोंडागांव में नए कृषि विज्ञान केंद्र का भी ई शुभारंभ किया। इन नए कृषि महाविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना करीब 115 करोड़ रुपए की लागत से की गई है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में अध्ययन केंद्र का शुभारंभ भी किया। इसकी मदद से छत्तीसगढ़ में किसानों की उपज लागत का अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए 25 पदों की मंजूरी भी दी जा चुकी है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि इन महाविद्यालयों की स्थापना से प्रदेश में कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार का मजबूत नेटवर्क तैयार होगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा दे रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई सहायक प्राध्यापक लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। कुल 2,896 उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के लिए हुआ है। प्रदेश में इन दिनों समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है। आज 20 जनवरी तक 19 लाख से अधिक किसानों से 82,52,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके बदले किसानों को 13,849 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। धान खरीदी के लिए पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 1,93,000 अधिक किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। खाद्य विभाग के अनुसार प्रदेश में धान खरीदी के लिए पर्याप्त संख्या में बारदाने उपलब्ध हैं। किसानों की सुविधा के लिए
वैकल्पिक रूप से बारदानों की व्यवस्था की गई है। वहीं अधूरे और गलत गिरदावरी के 48,000 से अधिक मामले सुधार लिए गए हैं। इस बीच कबीरधाम जिले में आज कवर्धा विकासखंड के रबेली और जिंदा धान खरीदी केंद्र का राजस्व विभाग की टीम ने आकस्मिक निरीक्षण किया। इन केंद्रों में अवैध रूप से लाया गया करीब 120 क्विंटल धान जब्त किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला समूहों द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों को बेहतर बाजार दिलाने के लिए सीजी मार्ट शुरू करने की घोषणा की है। ये बात मुख्यमंत्री ने अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 11वीं और 12वीं किश्त की राशि जारी करने के दौरान कही। उन्होंने गोबर विक्रेताओं के लिए करीब 7.5 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सीजी मार्ट सबसे पहले राजधानी रायपुर में शुरू किए जाएंगे। बाद में संभाग और जिला स्तर पर इसके केंद्र खोले जाएंगे। सीजी मार्ट में तेलघानी से सरसों, अलसी और राई के तेल भी बिक्री के लिए रखे जाएंगे। इस मौके पर कृषि उत्पादन आयुक्त डॉक्टर एम गीता ने बताया कि आने वाले समय में महिला स्व सहायता समूहों द्वारा तैयार वर्मी कम्पोस्ट खुले बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद से बस्तर क्षेत्र में विकास की गति थम गई है। श्री साय ने कोंडागांव प्रवास के दौरान पत्रकारों से चर्चा की। इससे पहले वे कोंडागांव में निकाली गई मोटरसाइकिल रैली में शामिल हुए और पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक भी ली। वहीं भाजपा नेता ओपी चौधरी ने खेतों की गिरदावरी प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना की। जांजगीर में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने राज्य सरकार पर खेतों का रकबा घटाने का आरोप लगाया। इस मौके पर सांसद गुहाराम अजगले के साथ भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता सौदान सिंह का पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ आगमन हुआ। इस मौके पर रायपुर में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। रायपुर और महासमुंद जिले में आज लूटपाट करने वाले 2 अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। रायपुर रेंज के आईजी आनंद छाबड़ा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने रायपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पिछले दिनों उरला सरोरा क्षेत्र में कैशियर के साथ हुई 31 लाख रुपए की लूट के मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लूट के 25 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। वहीं महासमुंद की कोमाखान पुलिस और साइबर सेल की टीम ने लूटपाट करने वाले गिरोह में शामिल एक नाबालिग सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ओडिशा के रहने वाले इन आरोपियों के पास से 1 नग देशी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, 11 नग मोबाइल और अन्य धारदार हथियारों के साथ नगद राशि भी बरामद की गई है। वहीं राजनांदगांव जिले की तुमड़ी बोड़ पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाएं बेचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत अब जन समस्याओं के निराकरण के लिए हर बुधवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से बातचीत करेंगे। इसी कड़ी में उन्होंने आज रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से मोबाइल वैन के माध्यम से सरगुजा जिले के सीतापुर क्षेत्र के ग्रामीणों के साथ चर्चा की। उन्होंने धान खरीदी, बिजली और पेयजल की व्यवस्था के साथ राशन कार्ड में सुधार जैसे विषयों पर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। नवा रायपुर स्थित मंत्रालय में प्रवेश के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार अब मंत्रालय में अधिकारी और कर्मचारियों की 100% उपस्थिति के साथ कार्य किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए अब ऐसे व्यक्ति जिनके पास मंत्रालय सुरक्षा कार्यालय द्वारा जारी किए गए वैध, स्थायी या अस्थायी प्रवेश पत्र हैं, उन्हें मंत्रालय में आने दिया जाएगा। वहीं अन्य व्यक्तियों को विभागीय सचिव की अनुमति से ही मंत्रालय में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। मंत्रालय पहुंचने वाले सभी लोगों के लिए कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। दुर्ग जिले के अमलेश्वर थाना इलाके में करीब 1 महीने पहले हुई खुड़मुड़ा हत्याकांड की जांच के लिए पुलिस ने नई टीम का गठन किया है। दुर्ग रेंज के आईजी विवेकानंद सिन्हा ने इस 12 सदस्यीय जांच टीम को मामले की विवेचना कर आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। भिलाई नगर के सीएसपी राकेश कुमार जोशी इस टीम के प्रभारी हैं। बीजापुर जिले के भैरमगढ़ स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चक्काजाम किया। इन ग्रामीणों ने स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मांग की। साथ ही माओवादियों के नाम पर कथित रूप से ग्रामीणों की फर्जी गिरफ्तारी और फर्जी एनकाउंटर को रोकने की मांग की। ग्रामीणों का चक्काजाम कई घंटों तक चला। सुरक्षा के लिए मौके पर बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। और अब पेश है मौसम का हाल।
प्रदेश में कल से न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना है। इसकी वजह से राज्य में एक बार फिर से ठंड बढ़ सकती है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में दक्षिण क्षेत्र से नमीयुक्त गर्म हवा आने के कारण न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन कल से उत्तरी और मध्य क्षेत्र से ठंडी और शुष्क हवाओं के आने से मौसम ठंडा हो सकता है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राज्यपाल अनुसुईया उइके आज बिलासपुर के चकरभाटा स्थित श्री सिंधु अमरधाम आश्रम में आयोजित चालीहो महोत्सव में शामिल हुईं। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह की जयंती के अवसर पर आज प्रदेश के विभिन्न गुरुद्वारों में शबद कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। धमतरी स्थित गुरुद्वारे में अरदास की गई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बिलासपुर शहर के ब्लॉक क्रमांक 1 के अध्यक्ष तैयब हुसैन को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी और रीजनल आउटरीच ब्यूरो आरओबी के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वच्छता पखवाड़े के तहत श्रमदान कर रायपुर कार्यालय परिसर में साफ सफाई की। रायपुर में मेकाहारा के कार्डियक इंस्टीट्यूट में पहली बार की गई एक महिला की ओपन हार्ट सर्जरी पूरी तरह सफल रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अस्पताल पहुंचकर मरीज से मुलाकात की और इस सर्जरी में शामिल चिकित्सकों की सराहना की। राजनांदगांव जिले की अंबागढ़ पुलिस ने शासकीय राशि के गबन के मामले में सांगली की पूर्व सरपंच और पंचायत सचिव को गिरफ्तार कर लिया है। और राजनांदगांव जिले के चिचोला थाना क्षेत्र में पाटेकोहरा चेकपोस्ट के पास बीती देर रात 2 मोटरसाइकिलों के बीच हुई आपसी भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान सबके लिए आवास योजना से जुड़ा है। कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप आज छत्तीसगढ़ पहुंची। इस बार वैक्सीन की 2,65,000 खुराक भेजी गई। मुख्यमंत्री ने आज रायपुर में खाद्य प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सहित प्रदेश में 5 नए उद्यानिकी महाविद्यालयों का किया ई शुभारंभ। और प्रदेश में महिला समूहों द्वारा बनाए गए विभिन्न उत्पादों को बेहतर बाजार दिलाने के लिए सीजी मार्ट शुरू किए जाएंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।